मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 488वीं कक्षा, 8वें अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है, जिसमें 62 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है पीछे का? अच्छा जी, सौतन्य और नवशब्दाध्याय था। इसमें सु और ण्यंत धातु बंध गए हैं ना इस नियम में, तो एव उसके आगे लगेगा ना क्षण के साथ? नहीं, एव जहां लगता है तो उसका जो दूसरा विपरीत जो शब्द है उसका नियम निकलता है। एव लगाया स्तु धातु और ण्यंतों के साथ में। यहां तक आ गया समझ में? अब नियम जो निकलेगा वो निकलेगा सन प्रत्यय के साथ। जहां पर शत्व हो जाएगा ऐसा सन परे रहते। तो अब कैसे बोला जाएगा? अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे कि यदि। अब यदि के आगे बोलो वाक्य। यही सारा परीक्षण हो जाएगा। यदि के आगे बोलो, यदि सु और ण्यंत धातुओं को के अभ्यास से उत्तर इण को नहीं। देखो, यदि के आगे सन बोलना है पहले। अब वाक्य बनाओ। मैंने कहा ना नियम सन का निकला, तो सन बोलते हुए यदि से वाक्य पूरा करो कि यदि शत्व भूत सन आगे आएगा। इतना वाक्य समझ में आ गया? यदि शत्व किया हुआ सन आगे आएगा उस अवस्था में केवल, ठीक है ना? अब केवल में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नियम भी तो साथ में बोला हमने। तो यदि शत्व भूत सन आएगा तो केवल स्तु धातु और ण्यंत धातुओं को ही क्या मूर्धन्य होगा, इनके सकार को। ठीक है ना? अब उसे लाभ क्या होगा? अगर हम उसका लाभ समझ लेंगे तो तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा। तो उसका लाभ क्या होने वाला है कि यदि कहीं पर सत्वभूत सन आता है और इनमें से कोई है नहीं, स्तु धातु से या ण्यंत धातु में से कोई है नहीं, तो वहां शत्व नहीं होगा। जैसे अब उदाहरण ले सकते हैं हम। तो उदाहरण में सिच धातु को ही ले लो, ठीक है ना? तो सिच धातु न तो स्तु है और न ही हम उससे णिच प्रत्यय ला रहे हैं, और हमें सन प्रत्यय यानी कि सन्नंत का उसका रूप बनाना है। तो सिच से सन लेकर के आओ, सिद्धि करने लगो, देखो कहाँ पर शत्रु की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? सिच के आगे सन आया, इडागम होगा नहीं, तो सिच को हमने द्वित्व कर लिया। सिच सिच स, सिच स, यहां तक आ गए। अब सिच स में हमने चौगु लगा लिया। अब कवर्ग आ गया, सिक स। ठीक है ना? अब कवर्ग आते ही सन के सकार को तो सकार हो ही जाना है, इसको नहीं रोका जा रहा है, ये तो हमें चाहिए ना। तो उस अवस्था में सिच के यानी ककार होने के बाद सन को मूर्धन्य हो गया, तो सी सिक और श। अब बताओ यहां पर सिच धातु को, ठीक है ना, सिच धातु इधर क्या है अभ्यास में? सी। सी में इण आ गया तो इण से उत्तर, और सिच धातु का सकार आदेश रूपी सकार है कि नहीं है? अब आदेश का सकार नहीं बोलना, आदेश रूपी सकार है कि नहीं है? उसको मूर्धन्य प्राप्त हो रहा है आदेश प्रत्ययों से।
क्या बनना चाहिए? शिक्षति। हमने पीछे क्या नियम बताया था कि यदि शत्रुभूत सन परे होगा तो केवल मूर्धन्य किन किन को होगा कि या तो ण्यंत धातु हो अथवा स्तु धातु हो। अब ठीक इसी प्रकार सन्नंत हम स्तु का रूप चला के देखें। जैसे हमने अभी बनाया से क्षति, यहाँ मूर्धन्य नहीं किया ना शिक्ष को, क्या स्तु में हम सन्नंत का रूप बनाएंगे तो तुस्तु क्षति बनेगा या तुष्टु क्षति बनेगा? तुष्टुषति। वहां किया ना हमने मूर्धन्य स्तु धातु को अभ्यास से उत्तर, ये होता है। अच्छा, अब यदि हम यहाँ पर एव का संबंध सन के साथ में जोड़ दें, इनकी शनि एव ऐसे बोलो, अब क्या नियम बनेगा? अब ये नियम बनेगा, अब यदि से क्या बोलेंगे हम? यदि यदि स्तु धातु और ण्यंत धातुओं को मूर्धन्य हो तो केवल शत्रुभूत सन परे रहते हो, तो इनको और कहीं नहीं हो पाएगा, और किसी प्रत्यय के परे रहते नहीं हो पाएगा। पता चला? और कहीं पर नहीं हो पाएगा। जैसे स्तु धातु का ही रूप बनाए हम लिट लकार में, क्या बोलते हैं? तुष्टाव। तुष्टाव बनाते हैं, और हमने नियम ये बना दिया कि अभ्यास से उत्तर यदि शत्रु होना है कहीं पर भी तो केवल शत्रुभूत सन पर रहते होगा। तो यहाँ तो हम सन नहीं ला रहे, तो तुष्टावा में हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। ये नियम से लाभ होता है। हाँ करो, ठीक है ना। तो इस तरह से होना है ये नियम। और ये बात यहीं के लिए नहीं, कहीं पर भी यदि एव शब्द दिखाई देता है तो एव शब्द से जो नियम निकलता है वो दूसरे के साथ में होता है, ठीक है ना। और इसीलिए एव की जो स्थिति होती है सूत्र के अंदर, लोकेशन जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमने एव को कहाँ रखा है, उसी आधार पर नियम निकलता है, नहीं तो सारा ही नियम पलट जाएगा। कई बातें हैं इसमें। ऐसे ही फिर हमने शत्रु भी किया है कि ये जो नियम निकाला गया है ये शत्रुभूत सन में निकाला गया है। अगर मान लो कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि सन को मूर्धन्य ही नहीं हुआ है, जैसे हम स्वप धातु से सन प्रत्यय लाए, ये स्वपशय, तो क्या रूप बनता है? पहले ऐसे ही देख लो बोल करके। सोना चाहता है, बोलो। सुस्वपिषति। ईडागम नहीं होना है। सुषुप्सति। सुषुप्ति नहीं सुना शब्द? सुषुप्ति, तो सुषुप्सति, ठीक है ना। तो सुषुप्सति में यहाँ सन के सकार को मूर्धन्य हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो अभी जो हमने नियम बनाया था कि शत्रुभूत सन पर रहते इन्हीं धातुओं के जो है सकार को मूर्धन्य होगा, सकार को मूर्धन्य होगा, तो ये बात यहाँ पर अब घट पाएगी? क्योंकि यहाँ पर शत्रुभूत सन है ही नहीं, तो नियम लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा तो आदेश प्रत्यय मूर्धन्य करता रहेगा। तो देखो अभ्यास से उत्तर हमने कर लिया ना, मूर्धन्य सुषुप्सति कर दिया, नहीं कर दिया? क्योंकि यहाँ नियम लागू नहीं हो पाएगा, यहाँ पर मूर्धन्य वाला सन प्रत्यय नहीं है। इस तरह से ये ध्यान रखना है कि अभ्यास से, अब पूरा वाक्य दोबारा बोलता हूँ, वो अभ्यास छूट गया था उस समय बोलते समय। पूरा सूत्र का अर्थ नियम के आधार पर ये निकला कि यदि, क्या बोलेंगे यदि के आगे? शत्रुभूत सन परे है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में अभ्यास से उत्तर, ये शब्द रह गया था, अभ्यास से उत्तर स्तु धातु और ण्यंत धातुओं के ही सकार को मूर्धन्य होगा। दूसरा वाक्य क्या बनेगा अर्थापत्ति से? और किसी को नहीं होगा। तो मुख्य कार्य सूत्र का क्या है? औरों में निषेध करना। शत्व करना इसका उद्देश्य नहीं है, वो तो आदेश प्रत्यय ही कर देता, ठीक है ना, वो तो वही कर देता।
नियम जो होता है ना, नियम से कुछ और जो तात्पर्य निकलते हैं उनका महत्व होता है। यानी कि सुषुप्त सती में मूर्धन्य रोकने के लिए, ठीक है ना, ऐसे स्थल जहां आएंगे, या शिशिर क्षति को ले लें। शिशिर क्षति ये तो हो गया शत्रुभूत सन है, लेकिन धातु दूसरी है। और सुषुप्त सती में, सुषुप्त सती में शत्रुभूत सन ही नहीं है। तो अगर हम सूत्र का तात्पर्य निकालें तो अगर निषेध करने के लिए है ये, तो शिशिर क्षति में निषेध कैसे हो पाएगा अगर ये सूत्र न होता तो। खींचना चाहता है शिशिर क्षति, कोई है हमारे पास उपाय, इस सूत्र को हटा दें, आदेश प्रत्यय को रोक पाएंगे। तो ये है मुख्य इसका सूत्र का तात्पर्य। निषेध प्रयोजन है इसका, शत्व करना प्रयोजन नहीं है, वो तो आदेश प्रत्यय से हो ही जाना था। तो एव लगाना होता है जिससे कि हम इष्ट नियम का अवधारण कर पाए। और कोई संदेह है इसमें, दूर कर लो अभी, नहीं तो फिर वो जब समाधि लगाओगे चित्त की वृत्तियां बार बार आएंगी इधर फिर। आचार्य जितने हम अब सत्वभूत सन का नियम निकाले और उसको महत्व दे दिया, तो स्तौति और अण्यंत धातु भी तो निश्चित किए जा रहे हैं यहाँ, यही चाहिए ऐसा। हाँ, तो शिशिर क्षति में नहीं हुआ, वो शिशिर क्षति में, वो शिशिर क्षति में मूर्धन नहीं हुआ। तो फिर सत्वभूत सन को ही क्यों महत्व दे, हम इनको भी महत्व दे कि यही चाहिए। नहीं नहीं, अगर शत्रुभूत सन नहीं होगा तो ये नियम बनेगा ही नहीं, जैसे कि हमने बनाया सुषुप्त सती। हमारे पास दोनों उत्तर हैं। सुषुप्त सती में आदेश प्रत्ययों को नहीं रोका हमने, और शिशिर क्षति में रोक दिया। दोनों बातें देखो एक साथ, कि शत्रुभूत सन भी चाहिए और धातुएं भी यही चाहिए, स्तौति और ण्यंत, बस और कुछ तो नहीं। एक ही शब्द, ये वो शब्द दोनों का भी नियम कर सकता है, ऐसी बात नहीं होती कभी। दोनों का नहीं होता, एक का ही होता है। एक ही बार तो बोला है एव। एक का ही नियम निकलेगा ही, एक ही बार तो बोलोगे, दो बार बोलोगे, दो बार बोलेंगे तो कैसे होगा कि यदि शत्रुभूत सन पर रहते, अभ्यास से उत्तर मूर्धन्य होना है तो स्तु और ण्यंत को ही होगा, पहला वाक्य। दूसरा, यदि स्तु और ण्यंत के कोई सकार को मूर्धन्य करना है अभ्यास से उत्तर, तो शत्रुभूत सन पर रहते ही होगा। तो तुष्टाव में करके देख लो, तो नहीं हो पाएगा। तो दो बार नहीं बोलना है हमें एव का अर्थ, एक ही बार बोलना है। आचार्य जी, कल ये विनत संज्ञा की परिचय किस लिए दिया था? विनत हाँ। इसलिए दिया था कि उपचार बोला था मैंने इससे एक दिन पहले, तो ये नए नए शब्द आ रहे थे ना, उनका परिचय देने के लिए। क्योंकि विनत, जैसे यहाँ पर जो है ना, ये जो विषय चल रहा है हमारा अभी, कि सकार को, ये जो शकार होता है ये, और दूसरा नकार को णकार, नकार को णकार वाला भी जो बताया था ना मैंने, तो वहां पर भी जो है ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा है, शत्व की भी और ऋणत्व की भी। और उपचार किसकी बताई थी मैंने? विसर्ग के स्थान में सकार हाँ, और शकार। विसर्जनीय के स्थान पर सकार या शकार करना, सकारी है मुख्य तो वैसे। तो ये तो कहते हैं हम उपचार, ठीक है ना, और इनको कहते हैं दोनों को शत्व और णत्व, ये जो कर रहे हैं अभी हम मूर्धन्य। शत्व का तात्पर्य यहाँ पर मूर्धन्य का जो अधिकार चल रहा है पदांत से मूर्धन्य से, ये, और फिर आगे णत्व भी आएगा, रसाभ्याम लोड़ा समान पदे के अधिकार में। तो इनको मिला करके दोनों को, ये दोनों को मिला करके बोलते हैं विनत्य। क्योंकि जैसे काशिका पढ़ोगे तो वहां पर एक पंक्ति आएगी कि आपने शत्रुभूत सन क्यों बोला है यहाँ पर। तो प्रश्न ऐसे नहीं किया गया, प्रश्न किया गया कि को विनते अनुरोध, विनत में जो आपने ये नियम रखा है, विनत का तात्पर्य मूर्धन्य करके जो सन आपने पढ़ा है, ये हो गया विनत। तो इसमें आपने अनुरोध क्यों किया है, यानी इसमें क्यों ऐसा नियम बनाया है? तब आगे उत्तर दिया है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सुषुप्त सती, यहां पर भी फिर निषेध होने लगेगा। अगर हम एकदम सन ही ले लें सीधा, चाहे शत्व हुआ हो उसको या न हुआ हो,
तो सुषुप्त सती में भी निषेध होने लगेगा, फिर वहां भी नियम जो है ये मूर्धन्य नहीं करने देगा आदेश प्रत्यय को। इसलिए विनत करके पढ़ा है इसको। विनत का तात्पर्य मूर्धन्य करके पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने बोला था कि उपचार और विनत ये इनका परिचय हो जाए। और इसमें शनि यहाँ नकार आचार्य किसने? अब नकार जब सन है यहाँ पर, तो सन के नकार में, नकार के नकार का तो कोई ज्यादा वो नहीं है। हो सकता है किसी पूर्व आचार्य का सूत्र हो यहाँ पर, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो श के आगे नकार उच्चारण कर भी तो नहीं पाओगे, वहां पर अष्टनाष्टु तो लगाना पड़ेगा या नहीं? अष्टनाष्टु लगेगा। मैंने बोल दिया और सिर हिला दिया। देखो स को हमने श कर लिया, ठीक है ना। अब श के आगे क्या आ रहा है? आकार। फिर क्या आ रहा है? नकार। तो रसाभ्याम नोना नहीं बैठा हुआ है अटकुप्वांग की सहायता से, तो न को तोड़ना हो ही जाएगा फिर। अटकुप्वांग नुम व्यवाई भी अट का विधान आ रहा है, कोई बात नहीं है। मूर्धन्य शकार से उत्तर, नकार को नकार हो जाएगा, तो बोलने में भी सरलता रहेगी। नहीं तो बोल के देखो, अच्छा शन्यभ्यासात् अच्छा लग रहा है। तो संधि की दृष्टि से न कोड़ना तो हो ही जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ भी देखो आगे जो सूत्र आ रहे हैं, इनमें भी कुछ बातें बहुत ध्यान रखने की होती हैं, नहीं तो उलझन आ सकती है। इसलिए सूत्रों को ढंग से समझते जाना, और जो भी संदेह है वो उसी स्थल पर दूर करने का प्रयास करना। तो पहले हम सूत्र लेते हैं। आगे सूत्र आ रहा है आज का कि प्राक सिताद अड व्यवायिपी, यही तो है ना, यहीं से प्रारंभ हो रहा है। तो प्राक अव्यपदम सिताद पंचम में कुशनांतम अड व्यवाये सप्तम में कुशनांतम अपि अव्यपदम। अब ये सित शब्द लिया इन्होंने, तो हर बात को ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना, नहीं तो आगे के सूत्र फिर समझ में नहीं आ पाएंगे। तो सित शब्द कहाँ आ रहा है? सित शब्द आएगा जो आगे सूत्र आना है 70 संख्या पर, परिनिविभ्य सेव सित सय शिवु सह सुट स्तु स्वंजाम। दिखाई दे रहा है इसमें सित शब्द। अब प्राक कह दिया है, इसको छोड़ दो, तो कहां तक लेंगे? शिव, ठीक है ना। परिनिविभ्य नहीं, सेव, वो शिव का ही सेव है, उसी का दिया हुआ है। तो शिव यानी कि सेव धातु तक हमें ग्रहण करना है। क्या करेंगे ग्रहण करके? तो सूत्र क्या कह रहा है? ये अधिकार सूत्र है ये, कि प्राक सित शब्दात यानी कि सेव तक, प्राक सित शब्दात अड व्यवाये अपि, अट का व्यवधान होने पर भी। पीछे जो व्यवधान स्वीकार किया गया था वो किस किस का था? नुम, विसर्जनीय और शर। वो तो नियम अपनी तरह अपनी जगह लग रहेगा, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। यहाँ तो बढ़ाई जा रही है ना कुछ बात और, कि अड व्यवाये अपि, अट का व्यवधान होने पर भी मूर्धन्यो भवति, मूर्धन्य हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ अभ्यास वाली बात हटा देना, वो खत्म हो चुकी है। अब अभ्यास से उत्तर जो हमने पीछे विषय चलाया था वो यहाँ पर नहीं है अब। तो प्राक सित शब्दात अड व्यवाये भी मूर्धन्यो भवति, क्योंकि अट के विधान होने पर प्राप्ति नहीं हो रहा था, इसने प्राप्त कराया। और अपि ग्रहण किया है तो उसका अर्थ हम समझते ही हैं। नहीं तो अगर अपि नहीं लगाएंगे तो फिर एक नियम बन जाएगा कि अट के व्यवधान होने पर ही होगा, बिना एव लगाए नियम बन जाता है, फिर ध्यान रखना। तो इस तरह से अपि लगा देने से अनट व्यवाये अपि, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी होने पर भी हो जाएगा और अट के व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। तो मुख्य कार्य सूत्र का क्या हुआ? अट के व्यवधान होने पर प्राप्त कराना। अनट में तो हो ही रहा था, वहां थोड़ी रोकेगा ये, लेकिन अट का विधान कह के ये वहां को रोक नहीं रहा है, इसलिए अपी लगा दिया कि वहां भी करते रहना और अट का विधान हो जाए तब भी कर लेना। लेकिन कहां तक करना है? सेव धातु तक।
अब सेव धातु तक जो प्रारंभ होंगी कहाँ से प्रारंभ होनी है? अभी तो प्रारंभ हुआ ही नहीं ना, ये तो अधिकार सूत्र है। तो प्रारंभ होगा उपसर्गा सुनोति सुवति, यहां से। हो गया स्पष्ट? यहां से हम उदाहरण देखेंगे अब इसके, जैसे इन्होंने दिया भी है कि उपसर्गा सुनोति जो सूत्र आएगा आगे, तो वहां पर षत्व जब विधान करेंगे उपसर्ग से उत्तर। और देखो जिससे भी उत्तर कहा जाना है, जैसे उपसर्ग से उत्तर बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना सदा कि उपसर्ग उत्तर कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसमें इण और कवर्ग ना हो, ये सदा ध्यान रखना। तो हम कैसे बोलते हैं? उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। वो इण और कवर्ग तो आ ही जाने हैं। तो इस तरह से उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर जो धातुएं आगे आने वाली हैं, तो वहां पर अट का व्यवधान होने पर भी, जैसे अभी और अशुणोत, ठीक है ना, ये सुनोती है ना, उपसर्गा सुनोती, तो सु धातु से जो बनाया गया है ये स्वादिगण की, तो वहां पर अशुणोत, असुनोत है वैसे तो, असुनोत, ठीक है ना। श को सा तो हमने धात्वादेश से कर लिया, आगे शनु का नु दिखाई दे रहा है हमें गुण होकर के, तो असुनोत ये हो गया। अब इधर अभी उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर अभी में इकार आ रहा है ना, इण, इण आ गया। और इण को हमने क्या कर लिया? यनादेश। लेकिन उससे पहले देखो, अभी में इकार आ गया और आगे है असुनोत। तो अब इस सूत्र को थोड़ी देर के लिए हटा दें, ये जो अधिकार सूत्र चल रहा है, तो अभी असुनोत में क्या आदेश प्रत्यय मूर्धन्य कर पाएगा? कारण क्या मानेंगे हम? आकार का व्यवधान। हाँ, इण से उत्तर आकार बीच में आ चुका है। आगे आदेश रूपी सकार तो है, लेकिन वो आदेश रूपी सकार अव्यवहित तो नहीं आ रहा है, और जो व्यवधान स्वीकार किए गए थे नुम विसर्जनीय शर, वो भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए इस सूत्र ने कहा कि अट का व्यवधान होने पर भी हो जाएगा, तो अट का व्यवधान होने पर हो गया, ठीक है ना। अभ्यसुणोत, फिर ना गुणा भी कर लेंगे बाद में, वो बाद में हो पाएगा, पहले नहीं। परियशुणोत, परि, परि में निमित्त है, ऐसे ही वी में निमित्त है। निमित्त सब में देखना है हमें, इण या कवर्ग, तो इण के ही उदाहरण मिलेंगे, आगे कवर्ग का नहीं मिलेगा, है नी। तो अभी, परि, वी, नी, ये चारों लगा करके इन्होंने बना लिए एक ही धातु से। अब अट को हटा दो बिना अट के व्यवधान के, तो बिना अट के व्यवधान के अभी है, आगे धातु वैसे ही बोल दो लट लकार में, ठीक है ना। तो शुणोती सब में जोड़ दो, अभी, परि और वी और नी के आगे। तो क्या अभिशुणोती में आदेश प्रत्यय कर सकता था या नहीं? कर सकता था ना। यहाँ तो मुख्य कार्य है अट का व्यवधान होने पर भी कर लेना, लेकिन अनट को रोक नहीं रहा है ये, इसलिए उसका उदाहरण दे दिया। तो ये जो नियम है जो आगे जाएगा अधिकार के रूप में, ये जो अट के लिए बढ़ाया जा रहा है, ये इसको हम लागू करेंगे सेव धातु तक, आगे नहीं चलेगा फिर ये। तो प्राक सिताप ये हो गया। अब आगे देखो कि स्थादिषु अभ्यासेन चाभ्यासस्य, स्थादिषु सप्तमी बहुवचनान्तम, अभ्यासेन तृतीय एकवचनान्तम, च विपदम अभ्यासस्य षष्ठी एकवचनान्तम। इसमें देखो अभ्यासेन अभ्यासस्य, दो बार अभ्यास को बोला गया है, इसलिए ये मूर्धन्य भी दो स्थानों पर करेगा। दो बार बोला गया ना अभ्यास, तो दो बार करेगा ये मूर्धन्य, दो स्थलों पर। और ये भी अधिकार सूत्र है। ये अधिकार सूत्र इस तरह से है कि आगे जो सूत्र आ रहा है उपसर्गा सुनोति सुवति, क्या यहाँ पर स्था धातु दिखाई दे रही है इसमें? ठीक है ना। तो स्था धातु जी यहाँ दिखाई दे रही है, वहां से लेकर के आगे जो धातुएं हैं इसमें, उन्हीं को कहा गया है स्थादिषु। तो कौन कौन सी छूट गई? सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, ये प्रारंभ की 5 निकाल दो, ठीक है ना। इन प्रारंभ की 5 धातुओं में अभ्यास को मूर्धन्य नहीं होता है, ठीक है ना, आगे वालों में हो जाएगा।
तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? अच्छा, अब रही बात कि पीछे जो अधिकार हमने प्रारंभ किया था, सित शब्द तक, सित शब्द से पूर्व पूर्व तक, सेव धातु तक, परिनिभ्य सेव सित में सेव धातु तक का अधिकार प्रारंभ किया था, वो अधिकार तो चल पड़ा है, तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा। वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या अर्थ बनेगा? क्योंकि हम स्थादि को कहाँ तक गिनेंगे? क्या केवल सूत्र के अंदर जितनी हैं आगे वाले सूत्र में, स्था से नय सेध सिच संज स्वंज, क्या इतनी ही लेंगे या और आगे बढ़ेंगे? तो पीछे का अधिकार हमारी सहायता कर रहा है, कहाँ तक लेंगे? सेव तक। सेव तक, ठीक है ना। तो स्था से लेकर के और सेव धातु तक जाना है। क्या करना है वहां पर? ये सूत्र कर क्या रहा है? तो स्थादिषु, स्था से लेकर के सेव पर्यंत, स्थादिषु प्राक्सित शब्दात, ये से स्पष्ट हो गया, सेव तक। अभ्यासेन व्यवाये, पीछे भी देखो व्यवाय था, अड व्यवाय, ये है अभ्यासेन व्यवाये, अभ्यास के द्वारा व्यवधान होने पर भी, सकार से मूर्धन्यादेशो भवति, कौन सी धातुओं के, ये सब बताई दिया, स्था से लेकर के सेव तक। ये हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य, अभ्यास सकार से च भवति, अभ्यास के सकार को भी हो जाएगा, ठीक है ना। अभ्यास सकार से च भवति इत्येवं वेदितव्यम, यानी कि आगे के सूत्र से प्रारंभ करके ये बात समझते जाना चाहिए। उदाहरण फिर आगे के ही लेने हैं हमें, अगले सूत्र के। तो अगले सूत्र के उदाहरण लेने हैं, तो प्रारंभ कहाँ से करेंगे? स्थादिषु जब बोला है तो स्था को ही ले लो, सीधा यहीं से प्रारंभ होना है। तो स्था के जो रूप चलाएंगे हम, तो उपसर्ग तो सम में लगाना ही है, क्योंकि उपसर्गात सुनोति सुबति से उपसर्गात की अनुवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, उपसर्गात शब्द जोड़ते जाना है। तो उपसर्ग सम में लगाना है, और उपसर्ग भी कैसा लगाना है? जिसमें कि इण विद्यमान हो, कवर्ग तो होता नहीं है। किसी उपसर्ग में है क्या कवर्ग अंत में? परा प्रसम कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी परि, इन दो की सहायता लेते हुए अब स्था धातु से लिट लकार का रूप बनाया। तो लिट लकार का रूप बनाया, लिट में तिप आ गया, तिप को अणल हो गया, अणल को औ हो गया, ठीक है ना, आत औ से। तो यहां जो हमने तष्ठौ बना लिया है, ये तष्ठौ के पूर्व है यहां पर अभी, अभी में निमित्त है, निमित्त है, एकार है, इण विद्यमान है, लेकिन क्या उसके आगे सकार आ रहा है? क्या है व्यवधान बीच में? अभ्यास, अभ्यास का व्यवधान है। क्या यहाँ पर आदेश प्रत्यय लग पाता ये सूत्र न होता तो? कभी नहीं, क्योंकि तकार का, ये तकार का विधान तो कभी देखा ही नहीं कि ऐसे विधान होने पर भी हो जाएगा। इसने कह दिया कि वर्ण चाहे कोई सा भी हो, अभ्यास नाम होना चाहिए उसका, तो उसके विधान होने पर भी स्था धातु के सकार को मूर्धन्य कर दिया। ये देखो सूत्र का आधा अर्थ घट रहा है अभी, इसमें आधा तो रह गया है ना। अभी अभ्यास को भी होता है, ये बात यहाँ नहीं घटेगी, क्योंकि अभ्यास में मूर्धन्य है कहाँ, वो सकार है कहाँ? अभ्यास में तो सकार ही नहीं, सकार तो मूर्धन्य होगा तभी ये सकार होगा, सकार ही नहीं है यहाँ तो आधा वाला जो सूत्र का अर्थ है वो यहाँ घट चुका है इसमें, अभी तष्ठौ परितष्ठौ में। अब पूरा पूरा अर्थ घटा के देखो दोनों भाग। तो अभी पूर्वक, अब यहाँ पर ये जो दिया है इन्होंने, अभिशिषेणयिषति, तो ये कौन सा ले रहे हैं? स्था का तो लिया नहीं इन्होंने, आगे दिया है ना सेनय अगले सूत्र में। तो सेनय क्या है? ये सेनय कौन सी धातु है और कौन से गण में आती है? कौन से गण में आती है सेनय? सेना शब्द है, तो सेना शब्द से णिच प्रत्यय, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना, लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच, तो सेना से णिच प्रत्यय वहां पर किया जाता है, ठीक है ना। और णिच प्रत्यय करके क्या बनेगा?
अणाविष्ठवत प्रातिपदिक से लगाएंगे ना, तो सेनी। अब सेनी के आगे जब धातु संज्ञा करके कोई अन्य लकार लाएंगे तो शप भी आना ही है, गुण भी होना है, आयादेश भी होना है। तो शप सहित मिलाकर के कितना भाग बन जाएगा? सेनय। बस वही बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब उस धातु का ही रूप दिखाई दे रहा है हमें, इनकी ण्यंत सेनी धातु से, जो कि नाम धातु बनी थी, ण्यंत सेनी धातु से सन प्रत्यय लाया गया, ठीक है ना, सन प्रत्यय। तो सेनी और सन का स है, आगे इडागम भी करेंगे, इडागम भी करेंगे तो से नय ई स, ठीक है ना। से नई, इट का तो इसका जो णिच का जो ई है, इसका क्या होगा? देखो सेनी और आगे सन का स, और उसके बाद उसको भी इडागम हुआ। और यहां जब द्वित्व करेंगे इसको, तो द्वित्व करते समय णौकृतम स्थानिवत, तो यहाँ तो सेन ही है, यहाँ कोई विशेष कार्य और तो हुआ नहीं था। ऐसा तो है नहीं गुण किया है हमने कि सेन था पहले बाद में सेन बना लिया है। वो तो सेना शब्द का जो सेन है उसको द्वित्व कर लिया गया है। द्वित्व करके फिर अभ्यास में ह्रस्व भी कर लेंगे उसको हलादी शिशय लगाने के बाद। तो अभ्यास में आ गया है सी। अब देखो सी और आगे है सेनईश, सी सेनईश। अब ये अभी जो पूर्व आ रहा है, तो अभी के कारण से क्या यहाँ पर हम आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आदेश रूपी सकार है ये या कि प्रत्यय का सकार है? आगे ये और समझा दो मुझे, फिर मैं व्याख्या आगे प्रारंभ करूं। है ही नहीं ना, आदेश रूपी सकार है ना प्रत्यय का सकार है। नहीं तो अगले सूत्र में ये पढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी फिर यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ अभी से उत्तर, क्योंकि इसने कहा कि उपसर्ग से उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, हम अगले सूत्र के अर्थ को ही ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं। ये तो आगे जाकर के चरितार्थ होगा ना, ये अधिकार सूत्र है ये तो, कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर सेनय धातु में अभ्यास को भी मूर्धन्य होगा, ठीक है ना, और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य हो जाएगा अगले वाले भाग को। तो अभी से उत्तर अभ्यास को मूर्धन्य कर लिया हमने, ठीक है ना। तो अभी शी, अब अभी शी के आगे जो सेनई क्षति था, तो आगे जो सेनई क्षति है, क्या यहाँ पर आदेश प्रत्यय लग रहा है? यहाँ भी तो वही बात है, आदेश रूपी सकार या प्रत्यय का है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य दोनों ही स्थलों पर यहाँ यहीं से मूर्धन्य करना है हमें, अभ्यास में भी और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी। अभ्यास के व्यवधान होने पर भी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आगे जो हम करेंगे, तो आगे यहाँ पर हमने अभ्यास को तो कर लिया है, अगर हम यहाँ पर निमित्त देखें तो अभ्यास में भी इकार है, इण है नहीं है ये, लेकिन इस इण को नहीं ध्यान रखना है हमें तो पूरे व्यवधान हमने स्वीकार कर लिया है, उपसर्गस्थ उपसर्ग में ही देखना है हमें इण को। वहां भले ही इण आ चुका है उससे कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तष्ठव में भी तो हमने त में कहा था निमित्त, कुछ भी नहीं था, अभी में निमित्त था। तो अभी में निमित्त मानते हुए अभ्यास में भी मूर्धन्य हो गया और आगे भी मूर्धन्य हो गया। तो अभिशिषेणी क्षति परिशिषेणी क्षति, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? से नया, अगर हम केवल अर्थ विग्रह देखें तो से नया अभियातुम इच्छति, पूरा अर्थ बोलेंगे एक बार में, तो सेना के साथ जाना चाहता है, ठीक है ना। ये अर्थ निर्वचन जैसे बोलते हैं ना, हम वैसे उसका विग्रह नहीं कर रहे अलग अलग तोड़ करके, एक पूरा अर्थ निकाल रहे हैं कि से नया अभियातुम, अभी भी बोल दिया साथ में, से नया अभियातुम इच्छति, सेना के साथ जाना चाहता है। अब दूसरा देखो,
ये तो हो गया सेनय का। अब सेनय के आगे धातु जो सूत्र में आगे दी हैं, स्था सेनय सेध और आगे है सिच। तो एक उदाहरण सिच का यहाँ दिखा दिया, उदाहरण तो सारे आगे आने ही हैं। तो सिच का दिखा दिया अभी शिक्षति। अब यहाँ थोड़ा अंतर है, क्योंकि वो धातु है शिच क्षरणे, आदेश रूपी सकार है कि नहीं है। यहाँ तो आदेश रूपी सकार भी नहीं था। तो यहाँ भी इसी प्रकार से अब द्वित्व कर लिया हमने। तो द्वित्व करने के बाद स्थिति है सन प्रत्यय ला करके सी शिक्षति, इतना बन चुका है। अब यहाँ पर अभ्यास लिया हमने अभी। तो अभी उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास के सकार को मूर्धन्य कर दिया। और उधर दूसरा भी, दूसरा जो आगे आ रहा है उसको भी किया। अब मैं प्रश्न उठाता हूं कि यहां पर अभी में उपसर्गस्थ निमित्त है, क्या उससे उत्तर आदेश रूपी सकार नहीं है? तो क्या आवश्यकता थी इस सूत्र की? किस सूत्र की? उपसर्गा समूति की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, पहला प्रश्न। दूसरा, अगला जो भाग है सी के आगे, अगला जो भाग है सिच, और क्या वो आदेश रूपी सकार नहीं है? और क्या इण से उत्तर नहीं है? वो भी है। अब कौन देगा उत्तर? यहाँ क्यों पढ़ना पड़ा है? स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासः अत्र नियमः। इसने पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया? और पीछे मैंने जब बताया था उसी सूत्र के अर्थ को समझाते हुए, तो शिशिक्षति बोला था नहीं, एक बार ध्यान आ रहा है कि शिशिक्षति में नहीं हुआ, नियम बन गया कि या तो स्तु धातु होनी चाहिए या ण्यंत होनी चाहिए। वहां प्राप्ति ही नहीं था। तो लगता है ख्याति ने ये हिंदी में जो व्याख्या है इसमें देख लिया है। तो मेरी दृष्टि का ये भी वहां लिखा है ना, स्तौतिर्ण्योरेव के नियम की व्यावृत्ति से। व्यावृत्ति का तात्पर्य हटा देना। स्तौतिर्ण्योरेव जो नियम निकला वहां पर, उसने व्यावृत्ति कर दी थी कि यहाँ पर मूर्धन्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस सूत्र में इसको पढ़ना पड़ा है। और ये बात अन्य धातुओं में भी घटा लेना, जैसे सिच है, फिर आगे संज भी तो है ना, संज स्वंज, इनमें सब में आदेश रूपी सकार ही आना है। तो ये भी इसीलिए है। तो पूरी बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से ये सूत्र अभ्यास में भी जहां संभव है, जैसे अभी तष्ठऊ में था, अभ्यास के व्यवधान होने पर भी कर दिया इसने, और अभ्यास में भी कर दिया। तो अभ्यास में करने का तात्पर्य जहां प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जैसे अभिशिक्षण क्षति में आदेश रूपी सकार था ही नहीं, वहां कर दिया। अभिशिक्षित क्षति में स्तौतिर्ण्योरेव नियम से रुक रहा था, यहाँ कर दिया। रुकावट हो तभी तो करेगा ये, और तभी पाठ सार्थक होता है सूत्र में, नहीं तो पाठ करना ही निरर्थक हो जाता है। तो अब ये सारी बातें हो गई। अब देखो आगे, इसमें भी एक चीज और है कि जैसे यहाँ पर अभ्यासेन च अभ्यासस्य, जो दो बातें कही हैं इसमें, तो अभ्यासस्य जो सूत्र में है षष्ठ्यंत शब्द, कि अभ्यास के सकार के स्थान में भी मूर्धन्य होता है। तो ये भी एक नियमार्थ ग्रहण किया गया है इसमें। वहां दिया इन्होंने नीचे, देखना इसमें कि सूत्र में अभ्यासस्य ग्रहण नियमार्थ है। क्या नियम है? कह रहे हैं क्योंकि अभ्यास को षत्व उपसर्गा सुनोति उपसर्ग से उत्तर सिद्धि ही था। मेरी बात समझते जाना, क्योंकि इस सूत्र को हम बोल रहे हैं स्थादिशु कह करके। इन स्थादि आदि धातुएं जो है, स्था से नय सेध आदि धातुएं, यहाँ पर ये नियम, ये जो है सूत्र नियम लगाएगा अपना। लेकिन इस नियम को न करें हम, ठीक है ना, इस सूत्र को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो क्या उपसर्गा सुनोति सुबति सूत्र से प्राप्त नहीं हो जाता? उपसर्ग से उत्तर, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर बोल रहा हूं मैं। देखो अभिशिक्षित क्षति में जो बोला था मैंने कि सत्वभूत सन परिणयते स्तौतिर्ण्योरेव रोक रहा था, किसको रोक रहा था? वो अभ्यास को रोक रहा था या मूल धातु को? अभ्यास की चर्चा नहीं थी वहां पर। इनकी शिक्षति, सी
शिक्षति, तो सी के आगे जो शिक्षति है, यहाँ मूर्धन्य रोक रहा था वो, लेकिन अभ्यास में जो सी है, यहाँ तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर हो ही जाना था अगले सूत्र से, कोई बात ही नहीं थी वहां तो अब ये नियम बन गया फिर ये कि नियम ये हुआ कि यदि अभ्यास के सकार को मूर्धन्य होगा तो केवल बोल दो, अब तो केवल स्था आदि धातुओं के अभ्यास को ही होगा, औरों को नहीं होगा। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, ये बात जोड़ लेना, ठीक है ना, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। तो इस तरह से हम ये इसको अगर देखें सूत्र को स्थादिश अभ्यास चाभ्यास, तो इसमें से 4 बातें निकाल सकते हैं हम, 4 तरह की बातें कि ये सूत्र क्यों बनाया जा रहा है, इसका अधिकार आगे क्यों ले जाया जा रहा है। एक तो है कि जो धातुएं शोपदेश नहीं है ना मूल अवस्था में, जैसे अभिशेषणी क्षति का उदाहरण दिया था, यहाँ तो प्राप्ति ही नहीं था बिल्कुल, इनके लिए हो गया ये सूत्र स्थादिशु कह करके। दूसरा है कि जहां पर अभ्यास व्यवधान डाल रहा है और अभ्यास में कोई निमित्त भी नहीं है षत्व करने वाला, ठीक है ना, इण या का वर्ग, उसके लिए भी यहाँ पर आवश्यकता थी इस सूत्र की। जैसे अभितष्टु का उदाहरण देखा हमने, क्योंकि त जो आ रहा था अभ्यास में, ये निमित्त ही नहीं है विद्यमान यहाँ पर, तो आगे हम मूर्धन्य नहीं कर पाते। दूसरा यह है कि जहां पर स्तव तुण्योरेव से, ये तीसरी बात बोल रहा हूं मैं, कि स्तव तुण्योरेव सूत्र से जो रुकावट आ रही थी अभिशिषि क्षति में, अभिशिषि क्षति का तात्पर्य क्षति वाला भाग जो है अभ्यास के आगे वाला भाग, तो वहां पर भी जो है रुकावट आ रही थी कि वहां मूर्धन्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वहां पर भी है, उसके लिए भी दिया। और चौथा मैंने नियम बताई था अभी, अभ्यास वाला नियम, ठीक है ना, कि अभ्यास के सकार को मूर्धन्य केवल स्था से नय आदि यहां से लेकर के सेव धातु तक, से पहले पहले तक, बस यहीं पर मूर्धन्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नहीं होगा अगर हमें देखना है तो हम अन्य कोई धातु लें ऐसी जो कि स्था से नय आदि इनकी स्थादिशु में, स्थादियों में जो नहीं आ रही है। तो जैसे शु धातु को ले लो, तो शु धातु का अगर हम सन्नंत रूप बनाएं तो क्या बनता है, सुसुषति, सुसुषति। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर शत्रुभूत सन विद्यमान है, तो स्तव तुण्य जो है शत्रु को नहीं होने देगा। चलो मान लिया हमने कि अभी और लगा दो, अभी सुषति, तो सुषति में तो हमने रोक दिया स्तव तुण्य के नियम से, लेकिन अभी के आगे जो अभ्यास वाला सु आ रहा है इसको थोड़ी रोक लेगा स्तव तुण्य, समझ में आ रहा है। तो यहां तो आदेश प्रत्ययों से कर सकते थे ना, है? और आदेश प्रत्ययों से यहां यदि करेंगे तो कोई भी सूत्र रुकावट डालने वाला नहीं है। लेकिन जब ये नियम बन गया तो यदि अभ्यास में मूर्धन्य करना है तो केवल स्थादियों में ही करना है, स्थादियों में शु धातु पड़ी ही नहीं है, तो अभी सुसुषति ही बनेगा। वहां न तो अभ्यास में हो पाया इस नियम से, न ही अगले सुषति में हो पाया स्तव तुण्य के नियम से, ठीक है ना। तो लग तो रहा होगा उलझन ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम जब ये शब्द पढ़ेंगे आगे, धातुओं के रूप चलाएंगे, तो वहां अगर ये जानकारी नहीं होगी तो भूल जाएंगे। तो इसकी थोड़ा आवृत्ति कर लेना 2-3 बार, पूरा अभ्यास हो जाएगा। चलो अब आगे सरलता से आएंगे समझ में सूत्र। एक तो पीछे का प्राकृताद अड विवाहिपी, ठीक है ना, ये उदाहरण आगे अट का विधान करके भी सर्वत्र दिखाते चले जाएंगे। और अभ्यास का व्यवधान होने पर शत्व दिखाएंगे, वो स्थादियों से प्रारंभ होगा और अभ्यास को भी मूर्धन्य हो जाएगा, ये भी स्थादियों से प्रारंभ होगा। और अड विवाहिपी वाला ये तो यहीं से प्रारंभ हो जाएगा, सुनोती से ही, ठीक है ना। अब देखो अगला सूत्र, तो उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तुभति स्था से नय सेध सिच संज स्वंजाम। उपसर्गात पंचमे वचनांतम सुनोति सुवति आदि षष्ठी बहुवचनांतम। तो उपसर्गात ये शब्द आगे भी जाना है और ये आगे
जाएगा, लगभग 12-13 सूत्रों तक चलता रहेगा ये, सभी जगह उपसर्गस्थ निमित्त ही हमें देखना है। तो सूत्र का उदाहरण तो बहुत सारे दिए हैं, लगभग 1-2-3 में समझ लोगे, सारे समझ में आ जाएंगे। तो सूत्र का अर्थ हमें पिछले दोनों अधिकारों को जोड़ते हुए रखना है। तो पीछे जो अधिकार आ रहा था, एक तो अट का व्यवधान वो भी लेना है साथ में, और अभ्यास के स्थान में और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी लेना है। तो उपसर्गस्थात निमित्तात् उत्तरस्य, इण का ही निमित्त मिलेगा और कोई कवर्ग तो मिलेगा नहीं यहाँ। उपसर्गस्थात निमित्तात् उत्तरस्य धातुएं इसमें जो पढ़ी हुई हैं, स्टिप करके, विकरण करके, ये सब अलग अलग इनके प्रयोजन हैं। तो सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, ये नाम धातु थी, सेध, सिच, संज, स्वंज, इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। ठीक है ना, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर ये हो गया। अब हमें पीछे के दोनों अधिकारों को जोड़ देना है। अड व्यवायेपि, ये सबके साथ लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा अधिकार था वो स्थादि से प्रारंभ होना था, तो अब बोलेंगे स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस्य। हो गया स्पष्ट। अट का व्यवधान होने पर तो सभी में, और अभ्यास का व्यवधान होने पर और अभ्यास के स्थान में ये स्थादियों से देखना है। उसमें सारी नहीं आएंगी इस सूत्र में कही हुई धातुएं। अब उदाहरण भी वैसे ही देखने हैं हमें कि स्था से पहले पहले के उदाहरणों में हमें अट का व्यवधान मात्र देखना है, ठीक है ना। और आगे आने वालों में अट का व्यवधान तो होना ही है, और साथ में अभ्यास को भी देखना है, और अभ्यास का व्यवधान होने पर भी देखना है। तो जैसे पहले हमने सु धातु को लिया, तो अभिशृणोति, परिशृणोति, एक तो ये हो गया उदाहरण, ठीक है ना, अभिशृणोति, परिशृणोति। और आगे जो दिया है वो अट का, ये क्यों दिया है वैसे उदाहरण, ये अभिशृणोति, परिशृणोति, क्या यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से प्राप्त नहीं है? हाँ, क्योंकि दो बातें कही है ना कि अट का विधान न हो तब भी, ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको रोकना नहीं है, यहाँ शत्रु करते जाना है। यहाँ तो हो ही जाएगा, यहाँ तो निर्बाध रूप से वैसे भी हो जाना था, लेकिन अट का व्यवधान होने पर होगा, ये बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि अट का व्यवधान न हो तब भी हो जाएगा, ये इसलिए दिया है। मुख्य जो उदाहरण बनेगा इसका वो अभ्यशुणोत, पर्यशुणोत, ये बनेगा, क्योंकि अ आ गया ना बीच में, अब उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर आ गया, अभी अशुणोत, तब भी हो गया। और यहाँ पर आदेश रूपी सकार मिल रहा है सर्वत्र, ध्यान रखते जाना, से नए में नहीं मिल पाएगा। आगे सुवती, अभिशुवती, परिशुवती, ये दिखा दिया अनर्थ व्यवाय का, और अभ्यशुवत, पर्यशुवत, ये अट का व्यवाय दिखा दिया। स्यति, शो अंत कर्मणि, तो अभिष्यति, परिष्यति बिना अटके, और अभि अश्यत, अभ्यश्यत, पर्यश्यत, ठीक है ना, ये अट का विधान होने पर। अभी वो प्रारंभ नहीं हुआ है अभ्यास के स्थान में, और अभ्यास का विधान वो स्था से प्रारंभ होगा। स्तु धातु का अभिष्टौति, परिष्टौति, ये अनट व्यवाय का, और अभ्यष्टौत, पर्यष्टौत, ये अट व्यवाय का हो गया। स्तोभति, तो अभिष्टोभते, परिष्टोभते, ये अनट व्यवाय, और अभ्यष्टोभत, पर्यष्टोभत, ये अट का व्यवाय हो गया। अब स्था से यहां से प्रारंभ करेंगे अब सारी बातें। तो पहले तो दिखा दिया इन्होंने बिना अट का, अनट व्यवाय का, अभिष्ठास्यति, परिष्ठास्यति, ठीक है ना, ये सामान्य हो गया, ये तो बिना सूत्र की रचना के भी यहां हो जाना था। आगे अब अट का व्यवाय, अभ्यष्ठात, पर्यष्ठात, ये पूर्व अधिकार की दोनों बातें हो गई, अट का व्यवाय और अनट व्यवाय। अब अगला जो अधिकार था, तो अगले अधिकार में दो बातें हैं, एक तो अभ्यास का व्यवाय, तो अभ्यास के व्यवाय का दिया अभितष्ठौ, परितष्ठौ, ये उदाहरण पीछे देखा ही था हमने अभी, क्योंकि अभ्यास जो आ रहा है उसमें निमित्त नहीं था कोई भी, तो उपसर्गस्थ निमित्त मिल चुका है, वहां से ले लिया हमने। आगे अब सेनय का दिया, अब यहां पर उसका नहीं दिया है, अभ्यास के स्थान में भी वो नहीं दिया है। क्यों?
तो पीछे बताया था ना मैंने, अभ्यास में सकार ही नहीं है, देंगे क्यों? तकार त हुआ ना, षट्पूर्वाक हया, जब अभ्यास में शेष ही तकार त था, से नय में मिल जाएगा। तो पहले तो अनट विवाह का अभिषेणयति परिषेणयति। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अभिषेणयति परिषेणयति में सामान्य रूप से भी प्राप्त नहीं हो रहा था। क्यों? आदेश रूपी सकार नहीं था यहां। तो यहां हमें यहां भी करना है, और अट का विवाह होने पर भी कर लिया, अभ्यषेणयत पर्यषेणयत। ठीक है ना? अच्छा, अब कौन सा लिया इन्होंने? अब लिया है आगे, अभ्यास में भी करना है। तो अभिशिषेणयति परिशिषेणयति, यहां दोनों बातें घट जाएंगी। अभ्यास में भी कर दिया, और अभ्यास के व्यवधान होने पर अगले भाग को भी कर दिया। हो गया ना? उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, दोनों ही स्थलों में अभिशिषेणयति परिशिषेणयति। सेध में देखो तो अभिषेधति परिषेधति, ये अनड विवाह। अड विवाह में अभ्यषेधत पर्यषेधत, आगे अभ्यास और अभ्यास का व्यवधान होने पर भी, तो अभिषेध। ठीक है ना? अभ्यास में भी हो गया, और अभ्यास के व्यवधान होने पर अगले भाग को भी हो गया, परिषेध। सिच का देखो, अभिषिंचति परिषिंचति, अनड विवाह का हो गया। अभ्यसिंचत पर्यसिंचत, ये अड विवाह का हो गया। और अभिशिक्षति परिशिक्षति, यहाँ पीछे बताया था मैंने कि यहाँ पर जो सन्नंत धातु जो बनाई है हमने, तो यहाँ स्तौ तीर्णोरेव नियम से न तो आगे की प्राप्ति हो पा रही थी, ठीक है ना? अभ्यास में तो कर भी सकते थे, लेकिन आगे की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ अभ्यास में भी हो गया, और अभ्यास के अगले भाग में भी हो गया। संज धातु का अभिषजति परिषजति, इसका ये तुदादि गण का है ये, ठीक है ना? तुदादि गण का है, या कि स्वंज नहीं, उससे करेंगे। दंश संज स्वंजाम शपी, शब का भ्वादिगण का ही है। तो यहाँ पर शब परे रहते भी नकार का लोप हो गया है। तो अभिषजति परिषजति, संज में बता रहा हूं मैं। और अट का विधान होने पर अभ्यषजत पर्यषजत, आगे फिर अभ्यास, और अभ्यास के विधान होने पर भी अभिशिशंक्षति परिशिशंक्षति, ये सन्नंत का हो गया। यहां पर भी हम कह सकते हैं कि स्तव तुण्य के नियम से, ठीक है ना, जैसे परिशिशंक्षति में था, तो स्तव तुण्य के नियम से शंक्षति जो अगला भाग है उसको भी प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है ना? ऐसे ही स्वंज धातु में भी, तो अभिश्वजते परिश्वजते अनट विवाह, अभ्यश्वजत पर्यश्वजत, अभ्यश्वजत पर्यश्वजत, आत्मनिपद की है ना ये, इसलिए ये पर्यश्वजता में शुद्ध कर लेना, इकार की मात्रा को हटा देना, ठीक है? इकार नहीं लगेगा इसमें। तो ये हो गया अड विवाह का। और अभिशिष्वंक्षते परिशिष्वंक्षते, ठीक है ना? यहां पर भी एक चीज और भी है कि जैसे मैंने ये कहा था अभी कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास का जो भाग है, और वहां हमने अभी ये विचार किया था कि हम आदेश प्रत्ययों से भी प्राप्ति दिखा सकते हैं। तो वैसे तो ठीक है, प्राप्ति उससे कर सकते हैं, ठीक है ना? उपसर्गस्थ निमित्त है, और आगे आदेश रूपी सकार भी है। ये उन धातुओं की बात कर रहा हूं मैं जो शोपदेश हैं। लेकिन आगे एक सूत्र आएगा निषेध, जहां से प्रारंभ होगा मूर्धन्य का। मूर्धन्य का निषेध कहां से प्रारंभ होगा उसको भी ध्यान में रख लो पहले से ही। जहां से निषेध प्रारंभ होगा, ये पूरे पाद में इसी का तो प्रकरण चलेगा पूरा। न रपर स्त्रिप स्त्री,
हाँ, तो ये है सूत्र, न रपर सृपि सृजि सृषि स्पृहि सबना दीना। यहां से निषेध प्रारंभ होगा जो कि पाद के अंत तक जाएगा, 9 सूत्रों में निषेध है। तो देखो वहीं पर एक सूत्र है सात पदाद्यो हो, ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। और सात पदाद्यो जो सूत्र है वहां पर स्पष्ट ये कहा गया है कि पद के आदि में यदि सकार आ जाए, ठीक है ना, तो निमित्त कितना भी जोर लगाता रहे, ठीक है ना, फिर भी मूर्धन्य नहीं होगा। तो अब हम यहाँ घटा करके देखें कि जहां जहां भी हमने उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास को जो किया है षत्व, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्राप्त हो ही नहीं रहा था, सात पदाद्यो हो रोक रहा था। किसको? आदेश प्रत्यय, ठीक है ना, आदेश प्रत्यय को सात पदाद्यो हो रोक रहा था। पद के आदि में हो गया ना पूरा, ये तिङंत होने पूरा पद बन ही चुका है ये, तो पद के आदि में होने से वहां प्राप्त नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर जितनी भी शोपदेश धातुएं हैं वहां पर अभ्यास में भी षत्व का विधान ये भी अनिवार्य था करना, नहीं तो प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, ये सारी बातें इस सूत्र में हो गई। बाकी जो धातुएं जो आई हुई हैं इसमें वो सब अलग अलग गणों की हैं, वो विकरण लगा करके ही पता लग जाता है। जैसे सबसे पहले तो सु धातु ही आई थी, तो सु धातु कौन सी है? ये हम दो ले सकते हैं, शून्य अभिशवे और शु प्रेरणे, ठीक है ना। और शुअंत कर्मणी वो स्यति वाला हो गया है, आगे स्टो स्तुतौ वाला है, और शुभ स्तंभे शुभ धातु जाती है ना, और स्थागति निवृत्त हो गया। सेना का मैंने बताई दिया है, वो सेना जो लिया गया है निष प्रत्यय करके। और सिद्ध में सिद्धुगत्याम भी ले सकते हैं, सिद्धु शास्त्रे मांगल्य च, ये दोनों ही आ जाती हैं इसमें, ये दोनों ही आ जाएंगे सिद्ध में, ठीक है ना। और आगे जो है यहाँ पर और कौन सी रहेगी? शिचिर, हाँ शिचिर क्षरणे और शंज संगे और श्वंज भी ऐसे ही है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ तक इन दो अधिकारों को समझ करके हमने आगे के सूत्रों को सरल कर लिया है। और अब जो है स्थादिश अभ्यास न चाभ्यास से ये सर्वत्र लगेगा ही, क्योंकि स्थादि से स्था से प्रारंभ हो चुका है ये। तो आगे के सभी सूत्रों में हमें दोनों अधिकार लगाते जाना है। तो सदर प्रत्यय है, सद ही प्रथम एक वचनांतम। अब प्रथमा क्यों दी गई है? तो षष्ठी के अर्थ में ही प्रथमा को मानना होगा हमें, और कोई तरीका नहीं है। अब प्रत्यय है पंचम एक वचनांतम। देखो उपसर्गात का अधिकार आगे जा रहा है, और उपसर्गस्थ निमित्त जब ढूंढते हैं हम, तो प्रति भी ऐसा ही उपसर्ग है जहां पर निमित्त विद्यमान है, तो सद धातु के साथ में उसको हटा दिया है। तो उपसर्गस्थात निमित्तात अब प्रत्यय उत्तर से, उपसर्गस्थ निमित्त देखना है लेकिन प्रति को हटा करके। उपसर्गस्थात निमित्ताद अप्रत्यरुत्तरस्य सदेह सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। पीछे दोनों बातें जोड़ दो दोनों अधिकारों की, कि अड व्यवायेपि स्थादिश अभ्यास न चाभ्यासस्य, क्योंकि स्थादियों में आई रही है ये। अब देखो निषीदति, तो निषीदति विषीदति ये अनड व्यवाय का दिया है, और यहाँ उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। अब हम उसका ध्यान रखेंगे सर्वत्र कि सात पदार्थों से निषेध की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना। तो अनड व्यवाय होने पर भी कर दिया गया उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। दूसरा अटका दे दिया, न्यशीदत व्यशीदत। और तीसरा जो है ये दूसरे अधिकार के द्वारा कि निशसाद विशसाद। तो इसमें क्या हुआ है? निशसाद विशसाद, ये उसका लिट लकार का जो रूप है यहाँ पर। तो देखो यहाँ इसका उदाहरण क्यों दिया है इन्होंने? उपसर्गस्थ निमित्त नी में इकार विद्यमान है, और आगे जो लिट लकार का रूप दिया है इन्होंने,
तो लिट लकार में एक निषेध करने वाला सूत्र आगे सद धातु का आएगा, सदेह, परस्य लिटि। हाँ सदेह परस्य लिटि, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक उदाहरण दिया है इसका, निषाद विषसाद, लेकिन वो उदाहरण कहाँ दिया है कि अभ्यास से परे वाले सकार को भी करना, अभ्यास का विधान होने पर भी करना है, ठीक है ना। तो उसका जो सूत्र आगे आने वाला है निषेध करने वाले सूत्रों में कि सदेह परस्य लिटि, क्या अर्थ हुआ कि लिट लकार जब परे होगा तो सब धातु में अभ्यास से परे वाले सकार को नहीं होगा, अभ्यास से परे वाले सकार को नहीं होगा, तो वो उदाहरण नहीं दिया है यहाँ पर, जैसे पीछे हमने देखे थे ना सर्वत्र, तो वो उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो केवल एक ही दिया है, निषसाद विषसाद, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर यहाँ पर हो चुका है। तो अगर हम ये देखें कि जो दूसरा अधिकार था स्थादिश अभ्यास न चाभ्यासस्य, ये यहाँ घट रहा है इस धातु में, सदैह परस्य लिटि नहीं घटने देगा ना, तो केवल उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, जो कि 7 पदार्थों से निषेध की प्राप्ति हो रही थी पद के आदि में होने से, उसी के लिए है ये सूत्र केवल, और प्रति को यहाँ पर रोक दिया गया है। प्रति का यदि साथ में हम प्रयोग करेंगे, प्रति उपसर्ग को लगाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ है निषीदति और प्रति लगा दें तो बोलो प्रतिसीदति। प्रतिसीदति। तो अब अगर कोई प्रश्न करे कि प्रतिसीदति में आदेश प्रत्ययों से आदेश रूपी सकार है, इनसे उत्तर है, तो मूर्धन्य क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर आएगा, सदैव प्रत्यय। 7 पदाद्यो रोक रहा था ना। यहां प्रश्न ये मेरा क्यों नहीं हुआ, इसने तो ये कहा है ना कि प्रति से भिन्न, प्रति में तो कुछ भी नहीं बोल रहा है ये, फिर सोचो बात के लिए, ये प्रति में कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं प्रति यदि आएगा तो नहीं अपना कार्य करूंगा, लेकिन प्रति परे है, प्रति से आगे जब सीदति आ रहा है तो उस अवस्था में आदेश प्रत्यय को कौन रोकेगा। देखो प्राप्त तो निसीदति यहां भी नहीं हो रहा था, जैसे प्रतिसीदति में नहीं हो रहा था, निसीदति में भी नहीं होना चाहिए था 7 पदार्थों से, तो निसीदति में तो इसने करा दिया, प्रतिसीदति में नहीं होने दिया, बस। तो 7 पदार्थों ने रोका है। आगे स्तंभे है, स्तंभे है षष्ठे क्वचनांतम, पीछे सौत्र धातु आई थी ना, स्तंभु स्तुंभु स्तंभु स्तुंभु स्वयंभ्यः शुनुश्च, शुनु प्रत्यय भी करता था वो, शना प्रत्यय भी करता था, है ना। तो वही धातु यहाँ पर ली गई है। तो उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य स्तंभे सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। आगे वो भी जोड़ दो, अड विवाहे अपि, और दूसरा अधिकार स्थादिश अभ्यासेन चाभ्यासस्य। तो अभिष्टभनाति परिष्टभनाति, तो 7 पदार्थों से निषेध हो रहा था और इसने प्राप्ति कर दी, अनड विवाह का हो गया, अड विवाह का हो गया अभ्यष्टभनात् पर्यष्टभनात्, स्ना प्रत्यय के हैं ये, और अभितष्टंभ परितष्टंभ, ये कौन सा घट रहा है, अभ्यास के विधान होने पर भी, और अभ्यास का विधान यहाँ पर अभ्यास क्या है, त में कोई निमित्त भी नहीं है। दूसरा प्रश्न का अभ्यास को क्यों नहीं हुआ, तो अभ्यास में सकार ही नहीं है। एक बात हट पाई कि अभ्यास के विधान होने पर भी स्तंभे है, ठीक है। अवाद चालंबना विदूयो हो, अवाद पंचमे कुशनांतम च व्यपदम, आलंबना विदूयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। इसमें जो 2 अर्थ दिए हैं, आलंबन और अविदूरीय, तो आलंबन तो एक सहारा होता है ना, आलंबन लेते हैं किसी का, आश्रय लेते हैं, वो आलंबन कहलाएगा। और आविदूरीय क्या है ये, तो आविदूरीय देखो, विदूरीय, विदूर, विदूर का भाव
तो यहाँ पर जो है, पहले नए समास कर लेंगे, न विदूर अविदूर, और अविदूर का भाव आविदूरीय। तो आविदूरीय क्या हो गया, विदूर हो गया दूर होना, विशेष दूर बल्कि, और अविदूर हो गया दूर न होना। तो उसी का भाव, उसी का अर्थ यहाँ पर आविदूरी अर्थात समीपता। अब बात ये आ रही है कि ये जो धातु जो अभी बोली गई थी, क्या ये इस अर्थ में, इन अर्थों में आती है? आने को तो यह है कि अब धातुएं अनेकार्थक होती ही है, फिर वैसे भी ये धातु तो सौत्र है, वहां कोई अर्थ थोड़ी दिया है उसमें, स्तंभ स्तंभ में दिया है कोई अर्थ? कुछ भी नहीं। तो इन अर्थों में इस ये सूत्र ही प्रमाण है कि इन अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। तो आलंबने आविदूर्ये च अर्थे अव उपसर्गाद उत्तरस्य स्तंभे सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अब देखो यहाँ पर ये बड़ा विचित्र सूत्र दिखाई दे रहा होगा कि हम उपसर्गात की अनुवृत्ति ला रहे हैं और साथ में इणकोह का अधिकार चल रहा है। तो क्या होना चाहिए था? उपसर्ग में निमित्त तो विद्यमान होना चाहिए था, और यहाँ कैसा है ये उपसर्ग? इसमें है कोई निमित्त अब? ठीक है ना, कोई भी ये तो नहीं। है, यहाँ कोई भी निमित्त नहीं है। तो ये सूत्र एक अलग से व्यवधान कर रहा है। अब यहाँ इणकोह को मत जो है जबरदस्ती जो है उसको जोड़ने का प्रयास करना, ठीक है ना। यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, है ही नहीं निमित्त वहां पर। तो अब दोनों अर्थों में देख लो, आलंबन में भी और आविदूर्य में भी। तो ये जो शब्द दिया है इन्होंने अवष्टभ्य, ये क्त्वा प्रत्यय करके लेप हो गया है अब के साथ में समास होने के कारण से, और स्तंभ के नकार का भी लोप हो जाएगा क्योंकि कित प्रत्यय आगे आ चुका है। तो अवष्टभ्य का आलंबन अर्थ कैसे करेंगे ना, कि आश्रय लेकर के बैठा हुआ है, अवष्टभ्य आस्ते, अवष्टभ्य तिष्ठति। तो अब उपसर्ग से उत्तर है कोई किसी सूत्र में सामर्थ्य जो मूर्धन्य कर पाता? यही कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अलग से ये सूत्र इसी के लिए बना हुआ है। आविदूरी अर्थ में भी ले लिया, अवष्टब्धा सेना। अब यहाँ अर्थ सामीप्य लेना है, तो सेना जो है वो निकट है, उसी का विशेषण बनाया, ये निष्ठा प्रत्यय है ना। अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरत, शरत ऋतु आने वाली है, समीप है। अब कौन सी ऋतु आएगी इस समय, कौन सी चल रही है? अभी तो ग्रीष्म चल रही है ना, है? वसंत वैशाख मास। वर्षा प्रारंभ हो गई? अभी कहाँ, वर्षा अभी नहीं आई, इसके आगे आएगी ना। यह तेलंगाना में हो रही वर्षा? वसंत ऋतु आचार्य जी। अच्छा बसंत, हाँ बसंत ग्रीष्म, बसंत के आगे फिर ग्रीष्म, ग्रीष्म के आगे फिर वर्षा। दो दो मास की जो मानेंगे हम उस दृष्टि से है, क्योंकि दो दो मास मानेंगे तब बसंत बोलते हैं। अगर तीन ही ऋतुएं लेते हैं हम, चार चार मास वाली, तो कैसे बोलते हैं? प्रसिद्ध जो तीन शब्द हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शरद कह लो या शीत कह लो, शीत ऋतु, ठीक है ना। यानी कि वर्षा, सर्दी, गर्मी, है ना। हाँ, जब हम लोग 6 भाग करेंगे तो फिर बसंत भी साथ में आ गया है। तो अगर हम 3 भाग करें तो बसंत कौन से में जाएगा? वर्षा ऋतु में जाएगा या ग्रीष्म में जाएगा या शरद ऋतु में जाएगा? ग्रीष्म में। ग्रीष्म में आएगा, इसलिए मैंने ग्रीष्म कहा था। तो अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरद। तो इस तरह से ये सूत्र उपसर्गस्थ निमित्त न विद्यमान होने पर भी मूर्धन्य करने के लिए है। आचार्य जी सदिरा प्रत्यय है, वहाँ जो निश सादा है वहाँ सदैव परस्य लिटि, उसका ये उदाहरण बन जाएगा ना आचार्य जी? वही यहाँ भी तो नहीं है। उसका अभ्यास का व्यवधान होने पर भी जो प्राप्ति हो रही थी, हाँ उसका बन जाएगा। अभ्यास का व्यवधान होने पर भी जो ये सूत्र कर रहा था, स्थादिश अभ्यास न चाभ्यासस्य, तो वहां सदैव परस्य लिटि के कारण से नहीं हो पाया, ठीक है, उसने रोक दिया है।
आगे देखो, वेश्च स्वनो भोजने, वेह पंचम एकवचनांतम च व्यपदम स्वनः षष्ठे एकवचनांतम भोजने सप्तम एकवचनांतम। यहां भी देखो अर्थ दे दिया है और धातु दी है इसमें स्वन। अब स्वन धातु का भोजन अर्थ तो यहां भी वही कहा जाएगा कि अनेकार्था धातवः, धातु अनेकार्थक होती है, तो भोजन अर्थ में भी इसका वी उपसर्ग लगा करके प्रयोग हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक संगति भी लगाएंगे हम कि स्वन धातु शब्द में आती है ना, शब्द ध्वनि अर्थ में आती है ना, तो ध्वनि अर्थ में आती है, उधर भोजन भी जोड़ना है हमें। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये इसका ऐसा अर्थ निकाला जाएगा कि भोजन तो कर रहा है, भोजन रूपी क्रिया तो हो रही है किसी के द्वारा, लेकिन बहुत से लोग जब भोजन करते हैं ना तो चप 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 आवाज आती है ना, ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि करके भोजन कर रहा है, वहां इसको बोला जाएगा। तो देखो, ध्वनि अर्थ भी निकल आया, भोजन अर्थ भी, दोनों को जोड़ दिया गया एक साथ। शब्द करते हुए भोजन कर रहा है, जबकि नियम के अनुसार होना चाहिए, शब्द करना थोड़ा असभ्य माना जाता है। और शब्द भी तब होता है जब प्राय लोग मुख खोल करके भोजन करते हैं, जबकि होता ही है कि मुख बंद करके चबाना चाहिए भोजन के लिए, तो फिर ध्वनि नहीं निकलेगी। तो वेह उपसर्गात, अब यहाँ पर कह सकते हैं हम कि निमित्त है, लेकिन पीछे से अब की अनुवृत्ति भी तो लेनी है हमें, वहां निमित्त नहीं है। तो वेह उपसर्गात अवाच्य उत्तरस्य भोजनार्थे वर्तमानस्य स्वन धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अड्व्यवायेति स्थादिशु अभ्यासेन त्याभ्यासस्य, सारी बातें घटा लो। तो विश्वणति ये हो गया अनड्व्यवाय का, व्यश्वणत अड्व्यवाय का, विषश्वण ये किसका हो गया, ये उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास का भी हो गया और अभ्यास से उत्तर का भी हो गया, अभ्यास के व्यवधान होने पर, क्योंकि अभ्यास में निमित्त नहीं है यहाँ पर कोई भी। विषश्वण ऐसे ही अव में तो किसी प्रकार से ही प्राप्त नहीं था, हम ये भी नहीं कह सकते कि 7 पदार्थों से रुक रहा था, प्राप्त ही किससे था जो रुक रहा था। तो अवश्वणति, अवाश्वणत ये अट विवाह का हो गया, अवशस्वण अभ्यास में भी हो गया, अभ्यास से उत्तर भी हो गया। तो इस तरह से ये उदाहरण बन गए इसके। अब आगे जो है, अब जो सूत्र आगे आ रहा है, तो यहीं तक जो पीछे के 2 अधिकार चल रहे थे वो इसी सूत्र तक हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सित आ रहा है अब आगे। तो अगले पीछे के दोनों अधिकार केवल सेव धातु में ही घटित होंगे, ठीक है ना, आगे नहीं घटित होंगे। तो इसको अब कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ